छात्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और देखने के साथ साथ इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। अपने इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। आंधी के कारण एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात की। इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, कई बार आया भी है। तो इसको ध्यान से देखिए। मान लीजिए अपन यहां एक पेड़ बनाएंगे, समझने का प्रयास करना। ये भी एक पेड़ है। क्या है? पेड़। ये टूटने से पूर्व है। मान लीजिए वो सी बिंदु से टूटा। वो सी बिंदु से टूटने के बाद जो ऊपर का हिस्सा है एसी, इसने जमीन को कहां पर छुआ? डी बिंदु पर छुआ। अब ये क्या है? पेड़ का टूटा हुआ भाग। ये पेड़ का टूटा हुआ भाग है। अब ध्यान दीजिए 10 मीटर की दूरी पर, तो 10 मीटर कौन सी होगी? ये होगी। ये जमीन है, एक तरह से ये जमीन है। 10 मीटर की दूरी पर ये पेड़ की जड़ है। पेड़ की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर इस टूटे हुए भाग ने जमीन को छुआ। तो टूटने से पूर्व, अब ध्यान से देखिएगा, टूटा हुआ हिस्सा कौन सा है? एसी। और एसी किसके रूप में आ गया? सीडी के रूप में आ गया। तो ये जो हिस्सा टूटा हुआ है वो किसके रूप में हो गया? सीडी के रूप में। तो अपन को टूटने से पूर्व पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसका मतलब ये हो गया, ध्यान से देखिए। और ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कितने डिग्री का बना रहा है? एक तरह से 60 डिग्री का। तो टूटने से पूर्व जब अपन को पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसका मतलब अपन को बीसी का मान भी ज्ञात करना है और सीडी का मान भी ज्ञात करना है। दोनों का मान अपन ज्ञात करेंगे, क्योंकि जो बीसी हिस्सा है, जो सीधा खड़ा रह गया, ये भी पेड़ का हिस्सा है। और जो टूटा हुआ हिस्सा सीधी है, ये भी पेड़ का हिस्सा है। दोनों का मान अपन ज्ञात करेंगे, तब जाकर के अपन को पेड़ की कुल ऊंचाई प्राप्त हो। तो देखिए अपन क्या लिखेंगे। माना टूटने से पूर्व पेड़ की ऊंचाई ए भी है तथा सी बिंदु से टूटने के बाद टूटे हुए भाग द्वारा जमीन के स्पर्श बिंदु डी की पेड़ की जड़ से दूरी बीडी बराबर 10 मीटर है। एवं जो ये कोण बना रहा है, टूटा हुआ भाग जो जमीन के साथ में जो कोण बना रहा है, एवं कोण बीडीसी बराबर 60 डिग्री है। और अपन को ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना टूटने से पूर्व पेड़ की ऊंचाई, ये अपन को ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए आप, समकोण त्रिभुज लेंगे अपन, क्योंकि पेड़ लंबवत खड़ा होता है। और जब पेड़ लंबवत खड़ा होता है तो बीडीसी क्या हो गया? एक तरह से समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुजी बीडीसी में अब ध्यान दीजिए,
यदि पहले अपन लंब ज्ञात कर लेते हैं यानी बीसी का मान ज्ञात करते हैं तो अपन टेन का लगा लेते हैं। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। अर्थात टेन कितने का है हमारे पास 60 डिग्री। लंब क्या है हमारे पास बीसी, आधार कितना है, आधार देखिए एबीडी है। अब टेन 60 का मान आपको ये तो याद होना चाहिए, और यदि याद नहीं है तो आप जो मैंने तालिका आपको बना के बताई थी उस तालिका के माध्यम से भी अपन मान रख सकते हैं। कितना होता है √3, यानी बीसी का मान क्या है एक तरह से अपन को ज्ञात करना है, और बीडी का मान कितना है 10 बटा 1 लगा दीजिए। जो ही अपन बद्ध गुणा करेंगे तो बीसी को 1 से गुणा करना है और 10 को √3 से गुणा करना है, यानी 10√3 मीटर हो जाएगा। अब देखिए यहां मान भी रखना चाहो तो आप रख सकते हो 10 गुणा 1.732। वैसे आपको ब्रेक में मिल सकता है, नहीं भी मिले तो अपन को याद रखना है। अर्थात क्या हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो 17.32 मीटर। ये बीसी का मान प्राप्त हुआ। अब अपन को जो पेड़ का सीधा खड़ा हिस्सा रह गया वो तो अपन को प्राप्त हो गया, किंतु ये जो सीढ़ी है ये भी पेड़ का हिस्सा है, अर्थात किसके बराबर, ये एसी की बराबर। तो पुनः समकोण त्रिभुज बीसीडी में अब ध्यान करिए, अब अपन लंब और कर्ण में यानी आधार और कर्ण में संबंध स्थापित करना चाहेंगे तो आधार और कर्ण में संबंध किसका होता है, यानी कोस का या फिर सेक का। तो अपन क्या लिखेंगे, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। ये किसके माध्यम से हो रहा है, ये लाल बटा कक्का के माध्यम से जो मैंने आपको बताया। अब यहां क्या हो जाएगा, कॉस 60, आधार क्या हमारे पास बीडी, और ये बीडी है और कर्ण क्या है, सीडी है। अब देखिए कॉस 60 का मान आपको याद होना चाहिए, कितना होता है 1/2, यानी, और बीडी का मान आपको दे रखा 10, सीडी का मान आपको ज्ञात करना है। या फिर जब बद्ध गुणा करेंगे तो सीडी को 1 से गुणा करोगे और 10 को किससे गुणा करोगे, 2 से, कितना हो जाएगा 20, यानी सीडी बराबर हो गया एक तरह से 20 मीटर। अब ध्यान देना, यानी जो सीडी है वो किसके बराबर है, एसी के बराबर। चूंकि एसी बराबर सीडी है, एसी बराबर क्या है, सीडी, क्योंकि जो टूटा हुआ हिस्सा एसी है वही एक सीडी के रूप में माना अपन ने, तो इसलिए टूटने से पूर्व पेड़ की ऊंचाई जो एसी थी यानी एबी, वो किसके बराबर है, एक तरह से एसी प्लस बीसी। अब यहां सीडी है, वहां सीडी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, या सीडी किसके बराबर है, एक तरह से एसी के बराबर, यानी एसी बराबर हो गया एक तरह से 20 मीटर। तो यहां एसी के स्थान पर आप 20 लिख देंगे और बीसी के स्थान पर आप 17.32 लिखेंगे, और दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो पॉइंट के पहली की संख्या 20 में जुड़ेगी, यानी कितना हो जाएगा 37.32 मीटर। ये क्या प्राप्त हुई आपको, टूटने से पूरे पेड़ की ऊंचाई। अब अगले क्वेश्चन 2 में आप देखिए, क्वेश्चन है आपके, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ में 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की जो लंबाई है वो 150 मीटर है, तो अपन को क्या ज्ञात करना है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि पुल कैसे है। अगर पुल मान लीजिए कंप्लीट सीधा ही होता तो कोण नहीं बनता, इसका मतलब यानी कोण एक ढलान की तरह है, तो ढलान की तरह है तो ये पुल किसका काम कर रहा है, एक तरह से कर्ण का काम कर रहा है,
और कर्ण का काम करने के साथ साथ ये नदी के एक तट के साथ में क्या कर रहा है, 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो ध्यान दीजिए, आप डायग्राम के माध्यम से समझ जाएंगे कि पुल की कंडीशन क्या है। अब देखिए आप, ए, बी और ये सी। अब ये जो आपको नजर आ रहा है ये एसी, ये क्या है, पुल है। पुल जब कर्ण की तरह होगा तभी ये नदी के तट के साथ में क्या कर रहा है, 150 यानी 45 डिग्री का कोण बना रहा है। और पुल की जो लंबाई है एसी, यही 150 मीटर है। कितनी है, 150 मीटर। और ये जो पुल की लंबाई है ये इस नदी यानी बीसी क्या है, एक तरह से नदी की चौड़ाई है। ये नदी की चौड़ाई, इस नदी की चौड़ाई को अपन को ज्ञात करना है। बीसी नदी की चौड़ाई है, एबी पुल की ऊंचाई है और ये पुल की लंबाई है। तो ध्यान दीजिए, इसको अपन डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं, इसलिए लिखेंगे चित्रानुसार। पुल की लंबाई कौन सी, एसी, बराबर कितना है, 150 मीटर। एवं नदी की चौड़ाई 20 बीसी है। तथा कोण ACB बराबर 45 डिग्री। ये अपन को एक तरह से देर का है और नदी की चौड़ाई BC अपन को ज्ञात करना है। यहां आप लिख भी सकते हैं, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना अपन को, नदी की चौड़ाई कौन सी, एक तरह से BC। अगर प्रश्न के माध्यम से आपका डायग्राम सही बन जाता है, क्योंकि कई बार तो गड़बड़ क्या होती है कि अपन पुल को सीधा मान लेते हैं, बिल्कुल एक तरह से पैरेलल। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पैरेलल होता तो ये कोण नहीं बनता। इसलिए डायग्राम बनाते समय सावधानी बरतें हैं। इसलिए समकोण त्रिभुज एबीसी में अब आप ध्यान कर लीजिए, आपको कर्ण देर का है और आधार आपको ज्ञात करना है, तो किसका लगाएंगे, अपन को किसका लगाना पड़ेगा, cos थीटा। यानी cos थीटा बराबर क्या हो जाता है, एक तरह से आधार बटे कर्ण। और याद नहीं रहे तो आप इसको इस तरह आप लाल बटा कक्का लिख लें, ताकि ध्यान में आ जाए कि लंब और कर्ण का संबंध साइन में होता है, आधार और कर्ण का संबंध कोस, और लंब और आधार का संबंध टेन। तो जैसे हमने साइन का लगाया था, वहां अपन कोसे का लगा सकते हैं, जहां कोस का लगाते हैं वहां सेक का लगा सकते हैं, और जहां टेन का लगाते हैं वहां कोट का भी लगा सकते हैं। तो अब देखिए यहां क्या हो जाएगा, कोस 45 बराबर आधार क्या है यहां पर BC और कर्ण क्या है AC। अब कोस 45 का मान भी आपको याद होना चाहिए, नहीं तो तालिका में आप देखें कितना होता है, 1/√2। और BC का मान आपको ज्ञात करना है, AC का मान आपको कितना देर का है, 150। जब बदगुणा करेंगे तो √2 BC से गुणा होगा और ये 150 1 से गुणा होगा, और जब BC का मान निकालेंगे तो 150 बटा √2 हो जाएगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब हरों का परिवेकरण जिसको अपन कहते हैं, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, बराबर 150 बटा √2 इंटू √2 बटा √2 से गुणा कर देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 150 √2, √2 को जब √2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अर्थात BC बराबर जो है 2 का भाग 150 में देंगे अपन, तो 75 √2 मीटर हो जाएगा। और इसके साथ साथ जब आगे हल करेंगे तो 75 गुणा √2 का मान भी आपको याद होना चाहिए, 1.414, यानी 3 स्थानों तक याद रख लें, ज्यादा नहीं। अब यहां आप इसको गुणा करें,
1.414 को आप 75 से गुणा करेंगे। अब देखिए 5 से गुणा करेंगे, 5 चौका 20 हासिल के 2, 5 या 5 2 7 और 14 पंजे 70। फिर आप 7 से गुणा करेंगे, 14 7 98 और फिर 14 7 98। 0 7 8 15 1 हासिल, 9 और 1 10 1 हासिल, 8 7 15 1 16 और 10 हो जाएगा। 0 7 8 15 1 हासिल, 9 और 1 10 0 1 हासिल, 8 8 16 1 हासिल, 9 और 1 10। दशमलव के बाद में 3 अंक हैं, 3 अंक छोड़िए, ये हो जाएगा 106.05 मीटर, ये हो जाएगा। इसलिए बीसी का मान क्या प्राप्त हो गया? एक तरह से 106.05 मीटर। ये क्या प्राप्त होगी अपन को? नदी की चौड़ाई। यहां लिख दीजिए आप, नदी की चौड़ाई बीसी बराबर 106.05 मीटर। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।